बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमद सुबहान एजुकेशनल। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, हर मशक का, हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, उसका हर पार्ट सॉल्व करवाया जाए ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और कोई भी मसला हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे गिवन है। कोई भी मसला हो आप लोग वहाँ से मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में। जी, तो आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्स उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। उसके आज हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास तीन पार्ट्स आ रहे हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फार्मूला होता है स्टूडेंट। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू -4 एंड 7। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमन लगाना है, माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट आप लोगों ने इसका फार्मूला लिखा है। यहाँ पे a जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास -4 होगा और सेकंड वैल्यू जो आ रही है वो आप हमेशा क्या लिया करेंगे स्टूडेंट्स, b लिया करेंगे। अब आपको फार्मूले में a और b की जरूरत है। आप लोगों ने जस्ट a और b की वैल्यू यहाँ से उठानी है और यहाँ पे पुट कर लेनी है फार्मूले के अंदर। a की वैल्यू क्या आ रही है -4, देन a स्क्वायर इज -4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट हमारे पास 7 स्क्वायर, देन हम कॉमन लगाएंगे माइनस b की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है 7 a स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर अराउंड द ब्रैकेट, देन -4 माइनस का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास नेगेटिव की पावर आपके पास इवन नंबर आ जाए तो वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर आ रहा है तो माइनस का स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्लस के अंदर। तो यहाँ से स्टूडेंट -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा 49, देन -7 -4 का स्क्वायर प्लस 16, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। this one -4 over 49 plus 16 65 -7 over 16 plus 49 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका 65। जी, तो स्टूडेंट ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम इसका पार्ट करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 2। जी, पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये सबसे पहले हमने इसको लेट किया था जी के जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये आपका स्टूडेंट बन जाएगा z इनवर्स, या z इनवर्स को आप लोग लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है 1 ओवर z। ये z जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा z पावर -1, z पावर -1। ये आप सबके साथ लिख लें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा है स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट, इसको भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लेट कर लेंगे z के इक्वल √2 कॉमा -√5। जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज a over a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमन लगाएंगे स्टूडेंट्स -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा किसका, z का। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z।
तो जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करनी है। ए स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5 आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज माइनस 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर ले लें इसका, देन कॉमा माइनस और बी माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बच गया, प्लस माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट आ जाएगा प्लस, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके क्या आ जाएगा प्लस 5, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, देन कॉमा माइनस माइनस आ जाएगा स्टूडेंट प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आ जाएगा प्लस 5। ये स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 2 + 5 7 एंड स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 + 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स 7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लेट करना है इसको z के इक्वल विच इज 1 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज z इनवर्स इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमन लगाएंगे, देन माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अराउंड द ब्रैकेट, z इनवर्स इज इक्वल टू a स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 है, और जो b आ रहा है स्टूडेंट वो हमारे पास कौन होगा 0 होगा। तो हमने 1 को a कंसिडर कर लिया, b को हमने 0 कंसिडर कर लिया, बस a और b की जस्ट हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है। सो a इज 1, a स्क्वायर 1 स्क्वायर, b स्क्वायर 0 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, देन कॉमा माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है 0, a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या आ रहा है स्टूडेंट 0 का स्क्वायर आ रहा है अराउंड द ब्रैकेट, z इनवर्स जी स्टूडेंट 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है स्टूडेंट, और 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस 0 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 0 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 1 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 एंड माइनस 0 ओवर समथिंग, 0 जब किसी चीज पे डिवाइड होते हैं आंसर 0 ही आ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी हमने सवाल के अंदर आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट कर देना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, इसका 2 - 7 है होता, 2 - 7 है होता ओवर 4 + 5 आयोटा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमने रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो याद रखिएगा जो रिजल्ट आता है आपके पास वो एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आता है।
वो जो सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें एक रियल टर्म होगी, एक इमेजिनरी टर्म होगी, वो आप लोगों ने क्या कर लेनी है, सेपरेट कर लेनी है स्टूडेंट्स जी। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो हमने उनको रैशनलाइज करना होता है, नीचे एयोटा को खत्म करना होता है, डिनोमिनेटर में जो आ रहा है तो कॉन्जुगेट ले लें इसका, 4 + 5 एयोटा है तो हम इसको करेंगे 4 - 5 एयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 - 5 एयोटा को डिवाइड भी कर देंगे, नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 - 7 एयोटा, 4 - 5 एयोटा, डिनोमिनेटर इज 4 + 5 एयोटा एंड 4 - 5 एयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो गए इस फैक्टर के साथ तो 4 - 5 एयोटा, -7 एयोटा भी मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 एयोटा के साथ। तो डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बनता है a + b मल्टीप्लाई a - b, a को 4 कंसीडर कर लें, b को 5 एयोटा कंसीडर कर लें तो फार्मूला बन सकता है, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो a + b मल्टीप्लाई a - b, a स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 5 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 4 टाइम 8 माइनस 2 5 टाइम 10 एयोटा आ जाएगा, 7 4 टाइम 28 एयोटा आ रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 5 टाइम 35 एयोटा स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 एंड एयोटा स्क्वायर, यहाँ से स्टूडेंट्स 8 - 10 एयोटा -28 एयोटा सेम प्लस 35 और एयोटा स्क्वायर स्टूडेंट याद रखिएगा आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। मैट्रिक के अंदर भी आप लोग पढ़ के आए हैं कि जब भी एयोटा स्क्वायर होता है उसको हमने -1 के इक्वल पुट करना होता है, तो ये एयोटा स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह हमने -1 रिप्लेस कर दिया, ये 16 - 25 एंड एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, यहाँ से स्टूडेंट्स 8 - 10 एयोटा -28 एयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 वन टाइम 35 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 वन जार 25 आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ज़रा देखें ये 8 है और यहाँ से -35 है, ये दोनों रियल नंबर हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 8 -35, ये आपके पास रियल नंबर्स आ गए। देन -10 एयोटा -28 एयोटा ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनमें से हम एयोटा को ले लेते हैं कॉमन, दोनों में एयोटा आ रहा है कॉमन ले लिया है। देन -10 -28 -10 -28 ऊपर आ रहा है स्टूडेंट 16 + 25, ये स्टूडेंट्स 41 आ जाएगा। आप लेट कर लें इसको z के इक्वल, ये हमने लेट कर लिया इसको z के इक्वल, ये कम्प्लेक्स नंबर है जो कि z के इक्वल है, इसको आप लोग z साफ लिखते रहें, ये कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने लेट किया हुआ है z के जी। आप स्टूडेंट यहाँ से 8 - 35, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 - 1 -27 -10 -28, आंसर इज -38, साथ में एयोटा भी आ रहा है इसके, ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 41। अब यहाँ से -27 को सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं और -38 को सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं डिनोमिनेटर पे, और साथ में इसके क्या आ रहे हैं, आयोटा भी इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से हम रियल पार्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे, जो रिजल्ट है हमारे पास वो क्या आ गया, एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें ऐसी टर्म जिसके साथ आयोटा ना हो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर होते हैं, रियल पार्ट होते हैं। और ये जो -38 और 41 आ रहा है इसके साथ कौन इन्वॉल्व है, आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म होगी। तो हमने यही आंसर देना था, रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने सेपरेट करना था। तो रियल पार्ट
जो है वो स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं -27/41, और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है स्टूडेंट वो हमारे पास आ रहे हैं -38/41। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। इसका स्केयर भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में है 1 + आयोटा स्टूडेंट्स। जी यहाँ भी देखें, एक कम्प्लेक्स नंबर है नोमिनेटर में, उसका स्केयर है, और नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर है। इनको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर लेके आना है आप लोगों ने, ताकि वहां से हम रियल पार्ट को सेपरेट कर सकें, इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट कर सकें स्टूडेंट्स। जी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका स्केयर ओपन कर लेंगे। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b स्केयर। ए हमारे पास -2 कंसिडर कर लें, प्लस बी हमारे पास है 3 आयोटा, तो a + b स्केयर इसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसको लेट भी करेंगे z के इक्वल, -2 + 3 आयोटा स्केयर ओवर 1 + आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a + b स्केयर। a -2 है, b 3 आयोटा है, तो ये देखें a स्केयर + b स्केयर 3 आयोटा स्केयर + 2ab a हमारे पास आ रहा है -2 एंड b हमने कंसिडर किया हुआ है 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर सेम 1 + आयोटा। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो इसी स्टेप में हम रैशनलाइज भी कर लेते हैं। 1 + आयोटा आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 1 - आयोटा कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, रैशनलाइजेशन प्रोसेस। क्यों करते हैं हम ऐसा रैशनलाइजेशन प्रोसेस, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, आयोटा को हमने एलिमिनेट करना है डिनोमिनेटर से। -2 स्क्वायर आंसर आ जाएगा +4, 3 स्क्वायर आंसर आ जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम 4, 4 3 आर 12, साथ में आयोटा आ रहा है इसके, ओवर स्टूडेंट्स 1 + आयोटा आ रहा है, मल्टीप्लाई 1 - आयोटा ओवर 1 - आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से 1 - आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 - आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 9, 4 + 9 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 - 12 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 + आयोटा है एंड स्टूडेंट क्या आ रहा है, 1 - आयोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, 4 + -9, पहले एक स्टेप ऐसे कर लें, 1 - आयोटा सेम रखें, 4 + -9, यहाँ से स्टूडेंट +- -9 और +4 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये -5 आ जाएगा, +4 + -9, -9 + 4 आंसर इज -5, देन -12 आयोटा सेम, और डिनोमिनेटर स्टूडेंट आपके पास एक फार्मूला बनता है, a + b मल्टीप्लाई a - b, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट आप फिर 1 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई कर दें -5 - 12 आयोटा के साथ, -12 आयोटा के साथ, देन माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -5 - 12 आयोटा के साथ, -5 - 12 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस एंड आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, 1 मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई -5, -5, 1 मल्टीप्लाई -12 आयोटा, -12 आयोटा,
माइनस 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 एओटा को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस एओटा मल्टीप्लाई 5 स्टूडेंट 5 एओटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 एओटा स्क्वायर 12 एओटा स्क्वायर आ जाएगा, देन 1 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1, यहाँ से स्टूडेंट माइनस 5 माइनस 12 एओटा प्लस 5 एओटा प्लस 12 एंड एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस 1 आंसर इज स्टूडेंट 2 आ जाएगा। यहाँ से मजीद एक स्टेप अगर हम करें, इसको सॉल्व करें, माइनस 12 एओटा प्लस 5 एओटा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 12, 12 मल्टीप्लाई 1 12 आ जाएगा स्टूडेंट ओवर 2 जी। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ से इनके रियल पार्ट्स सेपरेट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 12, minus 5 minus 12 these are real parts and minus 12 iota plus 5 iota these are imaginary parts। इन दोनों में से iota हमने कॉमन ले रखे है, माइनस 12 प्लस 5 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर सेम 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। माइनस 5 माइनस 12 आंसर इज माइनस 17, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 ओवर स्टूडेंट आ जाएगा 2, साथ इसके एओटा भी आ रहा है। अब स्टूडेंट हम इनको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 2 माइनस 17 ओवर 2 एंड माइनस 7 ओवर 2 माइनस 7 ओवर 2, साथ में एओटा भी आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास, ये रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। यही हमने लिखना था इसमें, रियल पार्ट जो है वो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट माइनस 17 ओवर 2 और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहे हैं हमारे पास माइनस 7 ओवर 2। ये स्टूडेंट आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ गया, माइनस 17 ओवर 2 एंड माइनस 7 ओवर 2। तो ये था आपके पास सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 3 के ऊपर स्टूडेंट्स। जी पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट एओटा ओवर 1 प्लस एओटा, एओटा ओवर 1 प्लस एओटा। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे z के इक्वल, सॉल्व लेट z इज इक्वल टू, ये हमने इसको एक कम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल लेट कर दिया क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट दो कम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जिसको हम सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में लेके जाना चाहते हैं, तो जब भी नीचे एओटा आ जाए स्टूडेंट, तो आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। तो कॉन्जुगेट लेके 1 प्लस एओटा है तो 1 माइनस एओटा कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ से स्टूडेंट एओटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एओटा और 1 प्लस एओटा, 1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एओटा के साथ। दो फ्रैक्शन थे, हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिए, नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा है जी। आयोटा मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए 1 है और बी कंसीडर कर लें आयोटा को, इधर प्लस माइनस आ रहा है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 एंड 1 और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। यहाँ से स्टूडेंट आपके पास 1 को पहले लिखना है रियल पार्ट को, 1 प्लस एओटा भी हम इसको लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
देन 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। अब हम इनको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1/2 को सेपरेट डिवाइड कर लें, z इज इक्वल टू 1/2, और ये आपके पास असल में आयोटा के साथ इधर 1 पड़ा है, जो कि हम अमूमन लिखते नहीं है। यहाँ पे इमेजिनरी टर्म 1 है, 1 आयोटा है, तो हम इसको सिर्फ आयोटी लिखा करते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटी बन जाते हैं। लेकिन इधर आयोटा के साथ कोएफिशिएंट क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, इमेजिनरी टर्म आपके पास 1 पड़ी है। ये 1/2 रियल पार्ट प्लस 1/2 आयोटा प्लस 1/2 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट आपके पास 1/2 जी। तो स्टूडेंट्स एक रियल कम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास, रियल टर्म एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट आपके पास आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 1/2, और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है आपके पास प्लस 1/2। इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो प्लस 1/2, सेम आए दोनों जी। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के ऊपर बड़ा। तो यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है पार्ट नंबर 4 है 4 + 3 आयोटा स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा जी। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 4 - 3 आयोटा। ये स्टूडेंट्स ये हमने जिस तरह आई थिंक पार्ट नंबर फर्स्ट तो किया था कि हमने स्क्वायर ओपन करना है, a + b स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, और नीचे अगर आयोटा आ रहा है तो हम इसको साथ रैशनलाइज भी करेंगे, दोनों प्रोसेस एक साथ करने। तो ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, या फिर अगर आप लोग सिर्फ स्क्वायर पहले ओपन करना चाहते हैं ये करने बाद में आप लोग रैशनलाइजेशन कर लें, कोई इशू नहीं है। a + b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² + b² प्लस 2a और b। a आपके पास 4 आ रहा है एंड b क्या आ रहा है स्टूडेंट 3 आयोटा आ रहा है, एंड डिनोमिनेटर इज 4 - 3 आयोटा आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट 4² इज 16 प्लस 3² इज 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 टाइम 8 8 3 टाइम 24, साथ में आयोटा भी आ रहा है, 4 - 3 आयोटा सेम रख लें। z इज इक्वल टू 16 प्लस 9 iota square which is equal to -1 plus 24 iota over 4 - 3 iota आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टूडेंट आप लोग कह रहे हैं 16 प्लस माइनस माइनस 9 1 टाइम -9 आ गया, प्लस 24 iota प्लस 24 iota आ जाएगा, एंड 4 - 3 iota 4 - 3 iota आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज भी कर लें, 4 - 3 आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा 4 + 3 आयोटा, सेम टर्म से डिवाइड भी कर दें 4 + 3 आयोटा, नीचे आयोटा है खत्म करना है रैशनलाइजेशन करेंगे, माइनस माइनस आ रहा है आयोटा के साथ तो हमने क्या कर दिया प्लस से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ से स्टूडेंट्स जरा देखें ये आपके पास दोनों रियल टर्म्स आ रही है, 16 - 9 आंसर इज 7 प्लस 24 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर के साथ 4 + 3 आयोटा के साथ, डिनोमिनेटर साथ लिख लें इन फैक्टर्स को ताकि आपके दो फ्रैक्शन सिंगल में कन्वर्ट हो जाएं, 4 + 3 आयोटा जी। तो सुनिए यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आ रहे थे मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में, तो हम सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में हम लिख दिया है, डिनोमिनेटर को आपस में लिख दिया है ताकि दो फ्रैक्शन से हम सिंगल फ्रैक्शन में आ सकें जी। स्टूडेंट 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ, देन प्लस 24 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स फार्मूला है a - b मल्टीप्लाई a + b, a कंसिडर कर लो 4 को, b कंसिडर कर लो 3 आयोटा को, माइनस प्लस आ रहा है तो a²
माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 एओर्टा स्क्वायर। 7 4 टाइम 28, 7 3 टाइम 21 एओर्टा आ रहा है, प्लस 24 4 जार 96 एओर्टा, प्लस 24 3 जार 72 और एओर्टा स्क्वायर आ रहा है सर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 एओर्टा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 28 प्लस 21 एओर्टा प्लस 96 एओर्टा प्लस 72 एओर्टा स्क्वायर इज -1, 16 minus 9 aorta square which is equal to -1। यहाँ से स्टूडेंट 28 प्लस 21 एओर्टा प्लस 96 एओर्टा प्लस माइनस हो जाएगा -72, और यहाँ से स्टूडेंट 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 28 रियल -72 भी क्या आ रहा है रियल आ रहा है स्टूडेंट्स। इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, 28 माइनस 72, 28 माइनस 72 को स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इमेजिनरी टर्म्स। ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों में से एओर्टा हम कॉमन ले लेते हैं, एओर्टा इज कॉमन, देन 21 प्लस 96 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डिनोमिनेटर आप लोगों के पास आ रहा है 16 प्लस 9, आंसर इज 25 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसमें से माइनस करें, z इज इक्वल टू -44 आ जाएगा, माइनस का 44, 28 माइनस 72 करेंगे, प्लस ये स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास -17 आयोटा ओवर 25। अब स्टूडेंट्स हमने इनको क्या करना है, सेपरेट डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25, और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके आयोटा आ रहा है। अब हमने इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। रियल पार्ट स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं -44 ओवर 25 एंड इमेजिनरी पार्ट आ रहा है हमारे पास 117 ओवर 25 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम इसके अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करें स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गए हमारे पास ये, इसके टोटल 4 पार्ट ही थे। ये सवाल स्टूडेंट हमारे पास हुआ कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रूव दैट z conjugate equal to z if z is real। if का मतलब है if and only if। तो आप लोग ने इसके अंदर ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि आपके पास z कॉन्जुगेट का आंसर इक्वल आना चाहिए किसके, z कॉम्प्लेक्स नंबर के। इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास z क्या होगा, रियल होगा, देन आपके पास अगर ये दोनों इक्वल हो, z कॉन्जुगेट इक्वल हो z के, आपके पास आंसर आना चाहिए z रियल।
फिर कन्वर्सली आप लोग ने प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज से ये चीज प्रूव करोगे, देन आप ये चीज लोगे और ये चीज स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, प्रूफ करेंगे। इफ एंड ओनली इफ का यही मतलब होता है स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ले लेते हैं। इफ z कॉन्जुगेट इक्वल हो किसके स्टूडेंट्स, z के, और हम लेट कर लेते हैं तो z आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो हम ले रहे हैं a प्लस बी आयोटा स्टूडेंट। ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया है z a प्लस बी आयोटा, आप x प्लस वाई आयोटा भी ले सकते हो जी। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर ये पुट कर दें, अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप लोग इसका कॉन्जुगेट भी ले लो तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा आ जाएगा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दिया। अब ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर लें, z कॉन्जुगेट क्या आ रहा है, a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू z, z स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास a प्लस बी आयोटा। हम किस तरह मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, ये चीज लेके हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि z का आंसर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए, इसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, a आना चाहिए। ये z है ना आपके पास, इसका जवाब आपके पास क्या आना चाहिए, रियल नंबर यानी कि a आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के इधर मूव कर दें तो ये स्टूडेंट बनेगा आपके पास a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, जीरो, माइनस a प्लस a कैंसिल, यहाँ पे माइनस बी आयोटा माइनस बी आयोटा दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो देन माइनस बी माइनस वन बी तो माइनस टू बी हो जाएगा, माइनस वन बी माइनस टू बी और साथ आयोटा आ रहा है इज इक्वल टू जीरो। इसमें साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स माइनस टू तो इक्वल नहीं हो सकता जीरो के, विच इज नॉट पॉसिबल, एंड आयोटा भी कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, आयोटा भी इक्वल टू जीरो नहीं है, तो फिर कौन जीरो हो सकता है, ये जीरो आंसर क्यों आया है कि बी जीरो था, क्या जीरो था आपके पास, बी जीरो था, क्योंकि माइनस टू बी आयोटा का आंसर जीरो आ रहा है, तो माइनस टू तो जीरो था नहीं, माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, आयोटा भी जीरो के इक्वल नहीं है, तो कौन जीरो रख लें, बी। अब बी को यहाँ पे जीरो रखें तो जीरो मल्टीप्लाई माइनस टू आयोटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, तो बी हमारे पास जीरो आ चुका है। तो ये आपके पास जो है वो z है, सो z इज इक्वल टू था आपके पास a प्लस बी आयोटा था ना आपके पास, यहाँ पे अगर आप लोग b की वैल्यू जीरो रिप्लेस कर लें स्टूडेंट तो जीरो आयोटा बन जाएगा, तो z का आंसर आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, a आ गया, z इज इक्वल टू a। ये देखें जरा आपके पास क्या है, रियल पार्ट है, तो ये तो हमने प्रूव करना था कि z क्या आना चाहिए आपके पास, रियल पार्ट आना चाहिए इसका, ये देखो ये आ चुका है आपके पास, तो ये हमारे पास एक रियल पार्ट है, रियल नंबर है। अब स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे। नाउ वी वांट टू प्रूव z conjugate इज इक्वल टू z, ये अब हम प्रूव करना चाहते हैं इफ आपके पास z क्या हो, z इज रियल। अब हम स्टूडेंट कन्वर्सली प्रूव करने जा रहे हैं, अब हमने z को रियल ले लिया और हम प्रूव करना चाहते हैं कि z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाए, z के इक्वल आ जाए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर आपके पास z जो है वो क्या आ रहा है, a प्लस बी आयोटा है, तो उसने कहा है कि z को रियल बनाना है आप लोगों ने, तो हमें पुट करना पड़ेगा, पुट b इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू a प्लस जीरो आयोटा, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास a। ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ चुके हैं, z इज रियल। अब यहां से हमें क्या चाहिए, अब इसका कॉन्जुगेट चाहिए, क्योंकि z तो आ गया आप लोगों के पास, अब z का आंसर z कॉन्जुगेट के इक्वल बनाना है, ये जो z आया इसका दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो हम इसका अगर कॉन्जुगेट ले लें z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस
आपके पास आ रहा है यहाँ पे 0 आयोटा, ए प्लस 0 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है। या आप लोग ये ना लिखें ए प्लस 0 आयोटा, जस्ट आप इसका दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें, यहाँ से आ जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब ए रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो इटसेल्फ क्या होता है, रियल नंबर ही होता है, कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इटसेल्फ ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखें, ये अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है स्टूडेंट। इस बात की समझ आई है, ये हमने इसका दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया है क्योंकि हमें z इक्वल टू क्या चाहिए, z कॉन्जुगेट, z तो आ गया आपके पास रियल, अब आप लोगों को इस z का क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो मैंने इसका दोनों तरफ ले लिया कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट इक्वल टू, अब a का जो कॉन्जुगेट है ना, a रियल नंबर है, और रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट, वो रियल नंबर इटसेल्फ ही होता है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 और 2 की जरा राइट हैंड साइड देखें, ये क्या आ रही है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है इक्वेशंस की, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल, तो z बार इक्वल आ जाएगा, z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा किसके, z के, z कॉन्जुगेट इक्वल आ गया z के, और ये चीज तो स्टूडेंट्स हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड, ये हमने इससे हमने ये चीज प्रूव किया, और देन इससे फिर हमने ये चीज प्रूव किया है। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।